महाराज माता पिता में और धर्म पत्नी के अगर विचार नहीं मिले उस केस के उस परिस्थिति के अंदर पुरुष का क्या दायित्व है, क्या धर्म है, वो किधर की तरफ झुके? बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। धर्म दोनों ही है, माता पिता का भी है तो पत्नी का भी धर्म है। बहुत अच्छी बात है। अब ये इसका उत्तर लक्ष्मी दे हमें। अब तुम्हारी बारी है, दे दो। उचित बात है, उचित बात। बाबा ने बहुत ही गृहस्थी का उत्तम आगे समस्या तो भाई 90% हमने तो बार बार कहा तुम नर नारी कोई भी हमें आके करो, हमें कोई बाधा नहीं। बोलो बोलो लक्ष्मी बोलो, हम तो निकालेंगे ही, लेकिन तुम भी तो बोलो, बतला लो और बात करो। अरे तुम बोलो मटा, और तुम्हारा ये तो गुरु का आम का से, यहाँ कोई कुछ नहीं है। बोलो, कोई नारी बोले, बेटी बेटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कोई कुछ नहीं है कि आमकाश में खड़ा होके बोले। कई योग ऐसे आते हैं बैठे को नहीं सुनते। आप तो कैसे बोलो, हम तो सब आंख बंद करके बैठे हैं, कान तो चालू है ना। सुनेंगे कैसे नहीं, कहानी बन जाएगी। हम तो पुंज बन के उड़ जाएंगे, सब हम देखते रहेंगे। बताओगे भाई और बताओगे। आपसे संबंधित प्रश्न है, दोनों पक्ष में आप। मुझे तुम्हारे इस आश्रम पर आए 28 दिन हो गए। पता है तो हम तो बोल नहीं सकते। अब गुरुजी फिर बताओ कौन बैठी जाएगी। चंद्रकला पूरी हो जाएगी तो 29 दिन हो जाएगी। पर मैं मेरे मंडल में जाके आऊंगा। बोलो 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 लक्ष्मी को बोलो रे बेटा, कुछ तो बोलो जो हम शुरू करें। इसके उत्तर के एक पक्ष तो ही, आप कोई साथ है तो हुआ। हाँ बाबा ने अच्छा बात कही है। कोई दोनों भी है, सब दोनों, कोई एक पक्ष है कोई दोनों पक्ष है तो वही बोलेंगे ना। प्रश्न तो उनके संबंधित अच्छा प्रश्न है। दोनों संबंधी है, सभी का संबंध है, लेकिन ये इस योग से ज्यादा पीड़ित है, तो इसलिए उस प्रधान को ज्ञान करना चाहिए। प्रधान का सलाह माननी, ज्ञान करना चाहिए। इसलिए हम लक्ष्मी से बात करते हैं। अरे बेटा तेरी बात का ये खंडन कर दिया। नहीं ये छोड़िया तो जुड़ी को पत्नी को। अरे सुनो भाई, अरे उसको सुनो तो सही। बात सुनो, पूरी बात सुनो। क्या कहा बेटा? मैं ये कह रही हूँ कि गुरुजी, जो पत्नी ऐसे कह रही है कि माता पिता को खुश रखो या मुझे रखो, अगर ये पर्सन कर रही है तो ऐसी पत्नी को त्याग देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से ही उसका शरीर बना है। माँ हम इसका खंडन करते हैं। माता पिता को रखो या मुझे रखो, तो ऐसी पत्नी को त्याग देना चाहिए। बाकी तो आप ही जानते। गाड़ी कौन चाला फिर? अच्छा एक बात बता बेटा, ओ बेटे अच्छा हमारी बात सुन ले। सुनो भाई, तेरे तन पर तार लगे हुए हैं, सुनो सुनो सुनो।
तेरे तन पर तार लगे हुए हैं और तेरे से अरे सुना फिर सुना अरे हमारी सुन ले बात बेटा। सुनो पहले अब तेरे तन पर तार लगे हुए हैं अर्थात वस्त्र आच्छादित है, उससे तेरे तन का शोभा मंडल बढ़ा हुआ है। अब तू अपने पति का कहना नहीं माने, क्या वह आवरण हटा ले? बोलो न्याय की बात। न्याय की बात है, न्यायोचित प्रश्न है। क्यों उसके माता पिता को उसकी अर्धांगिनी पीड़ा दे रही है, तो उसकी पत्नी को कोई बात कहे पति और वो नहीं माने तो क्या उसका आवरण हटा दें, क्योंकि उसके आवरण उसकी पति के द्वारा लाए हुए हैं। ये सुहाग तो उसी के योग से है। सही त्याग न हल इसलिए हम तेरी बात का खंडन खुद भी कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं, उसने खुद भी कह दिया ना, ऐसा नहीं होगा। और बोलो, कोई बोलो रे, बोलो देवी बोलो रे मटी। पर तो एक ही थोड़ी है। और भी देवियां बेटी है, बोलो भी। तो अब लपोकता लगाओ ना, मैं बेटा कर सुनना। नहीं कोई नहीं बखराती, अरे कोई नहीं बखराती है, सब ये तुम्हारा ढोंग है। कोई बोलो 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 बेटा, कोई बोलो रे। छोटा सा उत्तर। अरे सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। छोटा सा उत्तर है, छोटी सी पालना है। मेरे पीछे तुमने इसको लगाया है, तुम पालो और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो मेरी अर्धांगिनी है, बाबा ने कहा ना, ये मेरी अर्धांगिनी है, आपके द्वारा मुझे समर्पित की गई है, आपके योग से। अब ये आपकी बेटी समझो और मेरे गृहस्थी की रक्षा करो, और नहीं पार पड़े तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये करे ना करे। तुम्हारी हर इच्छा, मेरे से जब भी सामर्थ्य होगा मैं कहाँ हुआ ना खाना जी। गले पकड़ जाएगी। कहाँ भी कौन हुआ ना, समझ सुन रही। उसने तो ये कहा कि या तो इनको रखो या मुझे रखो, तो फिर उसमें का कौन होगा? करने कौन दी गले पकड़ जाएगी। मैं करूँ ना तो करण दूं ना गुरु जी। ये बात सही है गुरु जी, हैं? नहीं, ये अरे तुम बताओ तो सही, तुम करते हो मटाओ, मैं तो उल्टा हूँ। काम कांड बोलो तो उड़ा नहीं महाराज। पहले क्लियर कर रखा है ना, आजकल घर वाले तो दिखाते क्या, खुद ही कर लेते हैं। तो घर वाले दिखाने वाला तो ये नहीं खत्म हो गया। अभी तक 90% तो वही है खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जी, 90% तो वही है। अभी 10% कोई है तो उसको छोड़ो, पहले पहले 90% की जाने बात से करो। पहले फोटो दिख के फोना पे इतनी बात कर लिए, सारों घर तो वो 3 महीना में बसा ले हैं। बात में बाहर गोड़े मत है। फिर उनको तो कैसे कहते हुए कि आप लाए हो? बात तो सही है। देख लियो आसपास गांव में कोई अगर सगाई हुई है ना, तो मैं पूरी करके मैं तो फोन के ऊपर हो चुकी होगी बल्कि। फिर वो माता पिता कहाँ हुए? बहुत अच्छी बात कही। फिर वो दोनों कर लिए तो माता पिता कहाँ हुए? छोड़ दिए तो उनका
तुम टीवी मार कर करो और मजा करो। उंगलियों पे सर वो 500 उंगली बराबर वो सर उंगलियों पे 20% का है बाबा ने जो पूछा है भाई कैसे रास्ता निकले और ये सब जगह ये है समस्या। तुम्हारे है पहले नहीं था जब ये सम्मान था, अब ज्यादा हो गया। कलयुग तो यही बहुत मुद्दत हो गई। ये सार्वभौमिक विषय हमारा इसमें महाराज आपका कथन सही था कि माँ बाप व्यवस्था ज्यादा मिलगी अच्छी, क्योंकि पहली व्यवस्था उनकी तरह किनको कुछ नहीं करना, उसको मेहनत नहीं करवा रहे हैं ना उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो माँ बाप की गलती है ना भाई। अब वो उसी चीज का भुगतान करना तो पड़ेगा भोगेगा। आपको। माँ बाप भी पास में होगा, पहले तो एक दूसरा कराया रोटी का हो जाए, आजकल देख तो कौन सा एक दूसरा रोटी का होगा, मैं का एड़ा से नहीं संस्कार कम मिलेगी संस्कार। दातार से सुम्बला फट उत्तर दे, दातार से सुम्बला फट उत्तर दे। इसका एक ही रास्ता है, दातार से सुम्बला फट उत्तर दे। क्या अर्थ हुआ है? महाराज में देख लिया कि मैं चाहे काहे को मारा जाता है, बेटा देख तो मैं सही छूं बेचारों को सही से उनको कोई ले लिया। अरे बेलू के कहाँ ले जाना है? फिर बस 4 शब्द कह दिए मैंने पहले, हमने 4 शब्द कह दिए पहले। तो समझदार आदमी के लिए महाराज मैं समझे वहां पर कहां गया तो फिर पाछे क्यों लागो तो? पाछे तो कुंकुम का लागे सब आपकी रोटियां के पास लागे जी तो खाता रहो मजा करता रहो। भगवान की विचारण मिल रही है तो खाया ही जाए परेशान सुनो 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 पहली भी बस जाना ये बस समीक्षा हो रहा है। अच्छा सबका ऊपर आया था पहली सुनिए भी तो तुम्हें आज अपने कृत्रिम कर रहे हो वो तो महाराज भी सबने भगवान को बनावा है, 2-4 को सुनाना भी नहीं के लिए ये चीज सबके लिए तो ना आपके तो बात है, समझो एक बार ले अगर है थाना जरूरत है। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम इसको माथे पर रखो? वो कर्म ऊपर आएगी बात कुल मिला के उन्होंने नरमाई से काम कर लो महाराज। नहीं निकलेगा। उनको नहीं निकलता महाराज नरमाई से। गुरु योग दातार से सुम्बला फट उत्तर दे, ये वेदों की किताब। चुपचाप बैठ जाओ। माता पिता के बीच में और पुत्र पुत्री के बीच में, पुत्र और पुत्र के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो पुत्र का धर्म है कि माता पिता को गुजारिश करे कि मैं इसको मेरी स्थिति में लाने की योजना कर, मेरी स्थिति में मैं लाने की योजना बना रहा हूँ, इसको स्वास्थ्य लाने की यत्न कर रहा हूँ। 6 महीना मुझे समय दे और आपका पीड़ा का समय मैं मुखर नहीं करूँगा, और होगा तो मैं इसको लेके तुम्हारी पीड़ा को मिटाने के लिए पृथक करूंगा और तुम्हारी सेवा मैं करता हूं, कैसे भी करता हूं, तुम्हें पीड़ा नहीं मिलेगी। और होने के बाद में जब वो पीड़ा भोगेगी उसको ज्ञान आ जाएगी, क्योंकि उसके भी तो संतान होगी, उसके भी तो फल आएंगे, फिर वो वैसे ही प्रहार करेगा तो फिर उसको ज्ञान ठोकर मारे से पीड़ा होती है। दूसरे की ठोकर का दर्द नहीं होता है, खुद की ठोकर का दर्द होता है। ठोकर लगे से तो जब उसके ठोकर लगेगी उसकी नारी के
साल 2 साल तो निकल जाएगा, साल 2 साल तो कष्ट में योग में भोगना, क्योंकि भोग भोगना है, और साल 2 साल बाद में उस रास्ते आ जाएगी। समय की बलियारी है, समय की बलियारी है, और इसका सबसे मोटा, सबसे सरल और उत्तम इलाज है वो गृहस्थी अपने विष्णु नारायण के दीप जलाना चालू कर दे। अच्छा क्या बोलते हो, लक्ष्मी नारायण, हर संध्या को उसका दीप प्रज्वलित करते हैं। महाराज ये समय खराब और अच्छा भी कर्मों से ही आता है। मंदिर में महाराज शंकर का जैसे वो जाएगा सबका ही सब तो उस योग का उसके साथ आवरण जाएगा और वो उसके गृहस्थी में तब्दील करेगा। ये ऋषियों की देन है। पुत्र जाएगा, पुत्र के लिए कहा है, पुत्र दुख आ जाएगी, वही चले पुत्र वो दिन श्रेणी बनी हुई मना वही चले जाएगी, विवाह दिखाएगा। और महाराज झगड़ा ही खत्म। जाप भी करे उसमें वो करे तो उसका समय की बात है, पर दीप प्रकाश देते रू है, वो रू है, रू प्रकाश होगा तो उसके यहाँ प्रकाश होगा, ये पक्का प्रमाण। वो पढ़ो शंकर कौन काम करे? तुम तो पाका ना जाओ, वहां लगा तो नहीं। अरे तो वो एक स्थान बना लो, ये तो स्थान नारायण के लिए जाप, लेकिन अपने गृहस्थी से बाहर होना चाहिए। गृहस्थी से बाहर करे महाराज, कोई पेड़ को तय कर दिया ये विष्णु का स्थान है, वहाँ दीप करो। पुत्र की जगह माता पिता भी तो जा सकते हैं। क्यों? अरे बेटा तू बता, तुमने माता पिता की पीड़ा थोड़ी या पति की पीड़ा बताई? पति की पीड़ा बताई। पति जाए, पति क्या करे? आपने कहा हाँ, पति का धर्म क्या होता है? पति का क्या धर्म है? पति क्या करे? पति का क्या धर्म है? पति का धर्म है कि वो माता पिता से आरजू करे और अपने अर्धांगिनी से नम्रता से उसको पोषण मिलाए, और उसी दौरान लक्ष्मी नारायण के दीप गुरु योग में चल जाए। यदि किसी के मठ मस्जिद चर्च गिरजा नजदीक हो तो वहां जाए, नहीं अपने गृहस्थी से बाहर कहीं स्थान तय कर ले, दीप प्रज्वलन करे संध्या के समय, संध्या के समय, और उसे स्तुति करे, उसका आवरण उसी गृहस्थी में जाएगा तो शीतल हो जाएगा। बोल सिद्ध बाबा की जय। और नहीं तो करके देख लो, अगली गुरु पूर्णिमा को हमें आगे कहते हैं, निश्चित इसकी पालना करो, बहुत निश्चित। हम तो तुम्हारी गृहस्थी में बछाड़ा खा रहे थे भाई, तुम कहीं निकलो। महाराज स्तुति करने से भी उसमें फलित होता है, बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। स्थिति तो समय हो तो मेरे साथी को क्या राम का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, तो क्या करे? नहीं, सभा में भी गुरुजी ने कहा था स्तुति करे, स्तुति फल मिलता है, निश्चित मिलता है। और किसी ऋषि ने ये कहा था, यदि किसी के दृष्टि में तांडव तो महामृत्युंजय का जप करे, 2 घड़ी गृहस्थी में महामृत्युंजय का जप करे संध्या की संध्या, जो दोनों समय को सम्मिलित करती है। उसके लिए घड़ी 2 घड़ी निकालो, महामृत्युंजय करो। अरे कहीं करो, नहीं कहीं भी कर लो, गृहस्थी में हो तो गृहस्थी में करो, नहीं कहीं भी कर लो। और बाहर निकल गया दोनों मिलने तो वहीं बैठ कर काली तुम्हारे साथ हो जाएगी, तुम्हारे काली गृहस्थी को। काली कौन है? लक्ष्मी। ठीक है, और बोलो। दोनों ही नारी भी कर सकती है, वही तो है। मना किसने किया? वो तो मना ही नहीं किया। अरे ये इस काम का तो, अरे वो तो जब है जब आग लगी हुई हो। फायर ब्रिगेड वाला कार्यक्रम है। हाँ, अग्निशमन है तो नहीं बाबा, ठीक है, अग्निशमन है। और संपोषण है तो जरूरी नहीं है बैटर करो अपने आप ही, फिर तो दोनों ही करो। हमने आते ही कहा था बेल अगल बगल में सिंह नहीं मारे।
दो बैलों की गाड़ी को आ सकते हैं। ज्ञान नहीं तू के नार को ना नार तू कौन पा रहा बेटा ज्योति लगाए चालू ज्योति लगाए ज्योति लगा तो ठीक है बंदा खोल लगा था पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। अरे थारी तो खुली है मटा थारी तो खुली है सबकी खुली है। अच्छा एक बात बताओ रे तुम एक आदमी खड़ी कर तो ज्योति लगाने के लिए कौन सी लक्ष्मी तैयार है बोल अब बात बता सबसे बड़ा गुरु के संग बुलावे तो सारा काम सुधर जाए। पहली अरे ये तो गीत ही गाया हमने पहली को होते हैं तो अभी का लक्ष्मी के भगवान के कितने लड़ाई हो जाए शिव तारा बाप को भी रस्ते तो चालते ही ऐसा कहाँ इतिहास बता दे बता कोई ऐसे कहीं भी धर्म और शास्त्र में बता दे नहीं होता एक ही के विग्रह नहीं हुआ लक्ष्मी नारायण के उस योग में नहीं होता। शिव के भी हुआ है ब्रह्मा के भी हुआ है सबके हुआ लेकिन इससे नहीं हुआ है विष्णु लक्ष्मी नारायण के कभी नहीं हुआ बता दे कहीं लेकिन तो महाराज एक चीज देगा नहीं लक्ष्मी जी को उससे चली गई जो वो तो उसके यार वो तो पुष्कर में देखे आपने ब्रह्मा जी के है महाराज राम काल के अंदर राम और सीता के बीच में तो विग्रह हो गया। राम जी को होता है जब कोई होता है सीता जी का भी तो दिल्ली में तो फिर तू सारा नहीं है मानल तो यही ताली तारी तो कहीं सुधारने का काम है मानव का थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो जाए तेरे पास दूसरे राज्य में जाकर ढंग का लड़ाई तेरे बाप ने क्या बोल जाए और भैया ज्यादा हो जाए बहुत खराब हो जाए थे जो बाकी को पूरा कोई हो गए थे तो तेरा गृहस्थी कैसे चल रहा है आप लोग ठीक था ना महाराज आप लोग मौज हो रही थे था की कृपा था आपने मारा तो अरे मान पुत्र जरे रोज दिन मांग शेर लगाओ जरे हार लगाओ जरे और बोलो भाई और बोलो कोई बोलो नमः शिवाय का पाठ है वो गुरु के द्वारा दिया हुआ हो तो ही करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा गलत क्यों? हम कह दिया गलत है भक्ति कोई कैसे भी करे कैसे भी कर ऐसे ही मृत्युंजय वाले के लिए बोलते हैं कई लोग सभी मंत्रों के लिए ऐसे ही बोलते हैं बोलते हैं ना भाई कोई भी मंत्र गुरु के द्वारा दिया हुआ होता है ब्राह्मण भी वही बोलते हैं फलित ब्राह्मण के होता पास है। जाते हैं वो बोलते हैं कि ये गलत है। तो हम ब्राह्मण है क्या मटा नहीं महाराज आपसे तो हम ये विनम्र प्रार्थना है कि ये तो हम तो कह रहे हैं मत करो कौन करे तुम्हारे कौन से पैसे अंधेरे से दूर तो होना कम से कम इस जगह बैठना अंधेरे तो दूर कर रहे हैं। भक्ति करने का किसी को निषेधता नहीं है किसी भी रूप में नहीं है और किसी भी रूप में नहीं है अच्छा परमानंद महात्मा क्या है एक महात्मा जी हैं जिनका नाम तो है महात्मा नरक नहीं होगा जाता है बिल्कुल जाता है महाराज। फिर परम सिद्ध थोड़ी है सिद्धि बताते हैं भगवान कह दिया ना भाई किसी भी अच्छा एक बात बता बेटा छोटी सी बात है भूख लग रही है तो क्या खाएगा जो मिलेगा जो पेट भरेगा वही करेगा ना तो पीड़ा होगा तो जो उसके बेटे की जो भक्ति करेगा वो करो एकदम और किसी रूप में करो। अरे अति भूख लग गई कोई खाने का नहीं है तो कहीं पानी मिल जाए उसी से धोखा दे लेगा और उसकी भूख को शांत करेगा तो पीड़ा होगी तो किसी रूप में जिसको आता है वही गाएगा उसी की तरफ गाने ये कहीं ऐसा कहीं शास्त्र लाओ हो महात्मा को कोई महात्मा और कोई विद्वान हो तो हमारी आम सभा को लेना कि कौन से वेद में लिखा हुआ परंतु उच्चारण सही होना चाहिए उच्चारण से हो रिएक्शन नहीं हो जाएगा उच्चारण सही होना तो एक तो कहते हैं मरा 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 उसमें भी वो बात है।
उसमें भी मुक्ति मिली। उसका भी उच्चारण तो राम ही आ रहा है ना, सुनने साउंड तो उसका राम नहीं बन रहा है, भावना तो उस तरफ ही है ना। मैं बट मंत्रों का उच्चारण अगर जितना जान करेंगे। अब तुम तो बाबा पढ़ा लिखा है और ये बाबा पढ़ा लिखा नहीं, इसको तो जैसे इसकी भाषा में आएगा वैसे ही करेगा। भावना वो ठीक है, भावना है महाराज, उसमें कोई बुरा आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण आते ही एक शब्द का आता है, अरे तुम्हारी फूट गई सब्जी, ये क्या है? आकर्षण। आकर्षण होना, वही काम। शब्द वेद मंत्र सब आकर्षण से काम लेते हैं। हमारे बाबा ने कहा कि जैसे मानो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में नहीं जाना है दीपक के लिए, फोटो लगा लो। फोटो मेरे हिसाब से तो फोटो भी कोई जरूरी नहीं है। अंतःकरण में अगर लक्ष्मी नारायण है तो कहीं भी बैठी। नहीं, हमने कहा अपने कृष्टि से बाहर कहीं भी बाबा ने यही कहा, हमने पेड़ हो, चाहे हमने भी हो। हमने फोटो के कहीं नहीं नहीं कहा लगाया, महाराज, नहीं कहा। नहीं कहा। और एकलव्य में नदी के ढाव पर द्रोणाचार्य बढ़ा दिया, अरे विद्वान हो गए। ये तुम्हारी सब मिथ्या बातें। हमें सिद्ध है, हमारे यहाँ कोई बात नहीं है ऐसी। सदा दिवाली संत के 12 मास त्योहार, जहाँ बैठे वहाँ भगवान। वही कर लो प्रार्थना। अब ये क्या है? मंदिर मस्जिद चर्च गिरजा जो भी तुम्हारा धर्म का है वो आत्म में आकर्षण का बाकी ब्रह्म शब्द के। आप बाबा लोगों ने हमें देखा तो हमने बताया तुम्हारे इस आश्रम पे हमें आए 28 दिन। यहाँ सब जगह है। महाराज आपसे मुलाकात कैसे हो रही है ना? साक्षात होता है। हो रही है ना? समर्पण कैसे? जैसे उस बाबा ने कहा था, वो बजनी ने क्या बोलते मंडल के प्रधान ने क्या कहा था, एक बात कही थी क्या? घर का पूत कवारा डोले पाड़े से, यही काम है सारा। अरे ये क्यों है बताओ? घर का पूत इसलिए कवारा डोलते हैं कि वो पड़ोसी तो उसका आदर करते हैं और घर के पूत उसका आदर नहीं करते, उसकी बात को मानते नहीं है, तो वो कमरा ही डोलना होगा। ये उसका अपहास है, क्या बोलते हैं? उपहास। उपहास है। तुम्हारे यहाँ सीखा है हमने उपहास। वो हम पढ़े तो जाके मालिक माला या ओलो मत उधर तो मालिक माला या उन पावला बाड़ो जानो मालिक माला का यहाँ वो नहीं कहीं बोलना माफ पाए करो काई सुमल। अरे तेरे को कलवा ही नहीं देंगे तो तुम उनकी काय गीत गाएगा? इसलिए तो बाबा ने रास्ता दिया ना कि वो विष्णु नारायण आपकी मदद करेगा, इसलिए उसका दीप दिलाओ। हैं? कर्मों का खेल है भाई, भोगना पड़ेगा। महाराज जैसे कोई व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, मजदूर मजदूरी करता है, चिकित्सक अपना कर्म करता है, अगर उसको समय नहीं मिल पाता या वो अपना समय नहीं निकाल पाता पूजा पाठ के लिए, तो क्या वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता? कहाँ जरूरत है? घर में पूजा है नहीं निष्ठा से। अगर उसने ध्यान रखा निष्ठा से अपना कर्म कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। नहीं सही बोल रहे हैं आप, बोलो। अगर उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है अपने कर्म की वजह से, और अगर उसके मन में भगवान का ध्यान है और अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, अगरबत्ती नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो भक्ति नहीं कर पा रहा? वो अरे भक्ति नहीं। बाल्या बिल तो तीतर महाराज रत्नाकर सागर। हाँ, रत्नाकर सागर। जब वो अज्ञानी था तब भील मारता था, अरे कह रहे तुम भी भोगता है कि मेरे लिए? तो उसने अपने परिवार से जाके पूछा, शिव जी साधु बन के जा रहा था, रुक जा पहले पूछा, मुझे 3 बार मारना आता था, मैं यही खड़ा हूँ, मुझे बांध जा। और अपने परिवार में जाके पूछ कितने आदमी है, नो पूछ कि मैं जो करता हूँ और तुम्हें लागी देता हूँ उसके सारे भागीदार हो क्या? भागीदार सबसे पहले लोग बाहर से लगे मान खाई लेना रोटी मतलब है क्या लेगा तेरी मर्जी। 1 2 5 9 ने पूछ गए महाराज तो सब न चलो कदा मन मार दे कदा आपने तो चालू खोल दिया ले चालू, अब हम भी थे आपके साथ। कहिया धोखा नहीं है, अब तुम सब पोषण युक्त हो गए हो,
आज के बाद में तुम कमाओ, पाओ और खाओ। आज ला के दे, कल ला के दे। ये रत्न तो चल दिया जंगल में, और वो ऋषि वाल्या भील वाल्मीकि तो बाद में बना, जब अपनी किताब वाल्या भील बना। तो ऐसा करो महाराज, तो नहीं करे जैसे कर्म कर रहे हैं। रक्षक होता है, यदि वो रक्षक की अपनी पूरा निर्वहन करता है, कोई भक्ति की जरूरत नहीं, वो कितना कल्याण करता है। वही भक्ति है, कर्म है ना, वो भक्ति है। लेकिन उसके पीछे ये नहीं होना चाहिए उद्देश्य, मतलब अर्जन। हाँ, अर्जन का उद्देश्य रहे तो फिर वो नहीं है। अब जैसे बाबा शल्य चिकित्सक और वो अपनी रोटी तो कमा लिया, फिर बाद में आगे ये कह रहा है मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, इसको लिया उसको लिया, देर कर लिया, उसको फुर्सत ही नहीं, नर्क में जाएगा। वो तो नर्क में वाकई फुर्सत नहीं मिलती। चालता फिरता है, राम का नाम ले, वो जाए को नहीं क्या ये बड़े ने गले गले चाल पीवाई क्यों थे बात, राम का नाम पता ही नहीं। गले गले चाल। अरे फुर्सत है, वैसे तो लेता रहे, पर चाय का नाम ले तो पहले पेट कम पोषण नहीं होगा। चाय पीने की तो वो शरीर में पोषण नहीं करेगी। पंथ में जाते जाते राम का नाम लोग कौन मना कर रहे हैं? यही तो पूछ रहे। उदामा खूब लेता था, छिड़काव से वो फल तो देता है। आत्मा तो शुद्ध आत्मा का नाम का नाम हिंदी के अरे आते सारी बातें बताती और तुम डूबो तो डूबो। नहीं महाराज, सब बातें उत्तर आई है, सारे उत्तर आए। मतलब जो सारे शास्त्रों का अर्थ है वो गुरु के माध्यम से दे दिया। बिल्कुल, यही गुरु ज्ञान है, शास्त्रों का अर्थ गुरु ज्ञान। अब तुम ये बताओ कि तुम रास्ते जा रहे हो और एक शराबी गृहस्थी अपने गृहस्थी को पीड़ा दे रहा है और तुम उधर से गुजर रहे हो और तुम्हें ये डर है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा, इनको तो मारेगा ही। तो तुम्हारा क्या धर्म है? गुरु में क्यों बताओ उसको, उसका मतलब नहीं उत्तर भाई ये हम नहीं जानते, क्या करोगे? और तुम्हारे सामने सारा गुजरता है। खुद से नहीं होगा तो किसी दूसरे को और बुला के लाएंगे, फिर उसको शांत करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वहां खुद किसी पाप का नाश करने के लिए अपना तन का नाश और इधर उधर में सहयोग करो और फिर उन और पापों को रोकने के लिए इसको इस तरह काया रहेगी तो फिर कुछ करोगे। जैसे वो राक्षस नहीं था भस्मासुर, उसका नाश करने के लिए, उसको मारने के लिए दादा की माँ की अस्थियां का हथियार बनाना जरूरी था। तो कृष्ण ने, राधा तो चली गई रावण, और कृष्ण ने उसको बीन दिया और उसके हथियार बना दिया और उसको मार दिया। तो राधा को पता चला कि कृष्ण ने तेरी माँ को मार दिया, तो वो ले खप्पर चल गई, कृष्ण ने मेरी माँ को मार दिया। कृष्ण वहां लीला करके नाच लग गया कि तू तो नाच रहा है, मेरी माँ को मारे। मैंने नहीं मारा, वो सारी नगरी को मारता और तेरी माँ वृद्ध हो गई थी तो वो तेरी माँ की अस्थियों से ही मरता, नहीं ऐसे मरता ही नहीं। तो इसलिए मैंने तेरे को बचाया, मेरे को बचाया, इस नगरी को बचाया। और उसका नृत्य करेंगे, सारी नगरी अपने एक साथ रहेंगे। गई तो एक माई है और वो पापी चले गए, नहीं सबको ना खा जाता। राधा बदल। तो काम करो ऐसा जिससे पोषण हो, जैसा काम करो ऐसा जैसे पोषण हो जैसा। क्या लाए हो, क्या ले जाए हो,
फुर्सत क्यों नहीं मिलेगी? मिलती है महाराज। मिलती है। कोई विषमता जैसे आज बाबा लोगों ने अब भी सो रहे ना दाटी देख लो। अरे वहां भी सो रहे हैं, यहाँ भी सो रहे हैं। तो फिर क्यों भोगो भाई? जिसको चाहिए वो चेतन करे। सबसे सरल है कम बोलो, करेगा सिखाएगा। सबसे बहुत अच्छा जीवन का एक श्रृंगार है। श्रृंगार, श्रृंगार जानते हो? ज्ञाना, ज्ञान। आभूषण। कम बोलो, उचित। कम बोलो। अब हम धीरे बोले तो कैसे बार बड़ी मटा ये तुम धीरे बोले बार पड़ता है। हाँ। अरे किसी की लक्ष्मी एक है, ए रोटी खा ले। किसी की लक्ष्मी कहे ए रोटी खा ले, और किसी की लक्ष्मी आ जाओ रोटी खा। दोनों एक उत्तर है, लेकिन वो पाप है और वो पुण्य। भाई बात है जी, पिताजी ने पिताजी के लिए, माँ को कसम कहते, बात तो एक ही करो। तो पिताजी कौन है? पिता तो है ही, माँ अकेला नहीं, माँ अकेली नहीं है, पिता तो है ही। इसलिए उसको क्यों नहीं पिता कहते हो? शब्द का अंतर होगा। इसलिए सुपाच्य से उच्चारण करो। 90-30% नारियां अभद्र बोलती हैं, उसी से उनके ग्रेक लग होता है। देखा देख घोड़ा फुड़ा रहे हैं। वो 40% नर अभद्र बोलते, 30 नारियां करती है, और 40% नर अभद्र बोलते। तो गृहस्थी पीड़ा होगा। ये गुरु दीक्षा मात्र है। और बोलो बाबा, चले फिर। किसी को प्रायश्चित नहीं हो, और हमसे कोई कभी भी कोई आमकाश में बात कर सकता है। गुरु पूजा का समय आ रहा है। गुरु पूजा का, गुरु पूजन का समय। अरे दिल खुश होना चाहिए। अरे 12 मत बजे मठाओ, दिल खुश करता रहो। इसीलिए पूछा है हमारा समय बता दो। नहीं, रात का 12 बजे कर लीजिए बेटा। अरे तुम्हारी काया गुरु के योग में जाने में पीड़ा नहीं पाए, और तुम निवृत्त हो जाओ। और ये सबसे पहले सबसे उत्तम समय उद्या का अधिक नहीं हो। ललाई में उस पर पूजा का योग रख जाना चाहिए। जब पोषणकर्ता का जो ललाई खत्म हो, उससे पहले पूजा का योग कोई आके रखे, वहां निर्धारित हो जाना चाहिए। जिस स्थान पर तुम गुरु पूजा करो, जिस मंदिर में तुम गुरु पूजा करो, जिस धरती पर तुम गुरु पूजा करो, जिस पहाड़ पर तुम गुरु पूजा करो, वहां वो रख जाना चाहिए। चाहे कैसे भी रूप में दीपक जला दो, क्या बोलते हैं, उसका आग मारना कर दो, उसको निमंत्रण कर दो, कैसे भी योग चालू हो जाना चाहिए। योग चालू हो जाना चाहिए। और माँ का सती अन्नाडी से तो 12 बजे 4 बजे में पता लगाए। गुरु पूजा का समय 1:32 तक है। नारायण। बल सिद्ध बाबा।